प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो विषय है वो है और इसके बाद आप देख सकते हो उच्च निदेशक शिक्षा प्रयागराज, कुल सचिव समस्त राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश। और फ्रेंड सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो बार बार आप लोग कमेंट्स करते हो कि क्या हमारा जो डीएलएड का एग्जाम है ये प्रमोट होगा या नहीं, तो फ्रेंड देखिए जब यानी अभी मैं आप सभी को बताऊं तो जो प्रदेश सचिव है यानी जो डीएलएड के प्रदेश सचिव हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से राज्य पूरा जिस तरीके से गाइडलाइंस जारी करेगी उसी के आधार पर हम भी अपना जो भी नोटिस है उसके बाद ही जारी करेंगे। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हो कि जो राज्य है यानी जो यूपी सरकार है इन्होंने अपना गाइडलाइंस जारी कर दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने इनमें इंफॉर्मेशन दिया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2019 और 20 की और शेष परीक्षाओं के संबंध में दिशा निर्देश, ठीक है, और उसके बाद देखिए महोदय उपयुक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग के शासनादेश, तो इसको हम छोड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम नीचे जाते हैं और ये महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स है क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, जो महत्वपूर्ण है वही हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण दिया गया है कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थिति में राज्य विश्वविद्यालयों की 2020 की और शेष परीक्षाओं के संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में सुझाव। तो फ्रेंड देखिए कोविड-19 जो है वो सभी परिस्थितियां यानी आप कह सकते हो कि सभी एग्जाम में ये लागू होता है, इसमें ये नहीं है कि डीएलएड का एग्जाम हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यूजीसी तथा भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में परीक्षाएं परिणाम 2020-21 के संबंध में निम्नांकित दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है नोटिस में कहा गया है कि कोविड-19 के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम परीक्षा और उसके बाद देखिए अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर और शेष परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा, यानी जो भी फाइनल ईयर में है या फिर फाइनल सेमेस्टर में है उन परीक्षाओं को जरूर करवाया जाएगा। और उसके बाद जितने भी अवशेष परीक्षाएं हैं यानी जो इसके यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, इस तरीके से जो होता है यानी फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर को छोड़ के जितनी भी परीक्षाएं हैं इनको स्थगित किया जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या हमारा जो डीएलएड का एग्जाम है इसको प्रमोट किया जाएगा या फिर नहीं। ठीक है, अभी जस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो एक बारी आप सभी को हम बता दें। उसके बाद देखिए कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा समस्त परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व संपन्न करा ली गई थी, यानी कुछ परीक्षाएं ऐसी भी थी जो कि लॉकडाउन से पहले करा ली गई थी तथा मूल्यांकन के पश्चात परिणाम भी रिजल्ट भी जारी कर दिए गए हैं और ये परिणाम यथावत रहेंगे और इन परीक्षाओं में नियम लागू रहेंगे जो पहले से लागू थे, यानी जो परीक्षाएं हो गई है उनका रिजल्ट जैसे प्रोसेस होता है वैसे ही। ठीक है, उसके बाद देखिए कि यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि सभी संख्याएं 4th नंबर की सभी संख्याओं के विभिन्न कक्षाओं के ऐसे छात्र जो लॉकडाउन यानी 18 मार्च 2020 के पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराई गई परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय में पृथक पृथक उत्तीर्ण की है अथवा बैक पेपर के लिए अहर है। ठीक है, उन्हें अगले वर्ष या अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि जिनका यानी बैक है तो उनको उनके आंतरिक मूल्यांकन पर उनको प्रोन्नत यानी प्रमोट कर दिया जाएगा तथा उनकी अवशेष परीक्षाएं जो है वो स्थगित रहेंगी। ऐसे छात्र जो पूर्व संपादित इस परीक्षा के अपूर्ण परिणाम के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैक पेपर के लिए भी अहर नहीं है, उन्हें अनुत्तीर्ण है। ठीक है, और उनको वर्ष 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी फेल घोषित किया जाएगा, यानी ऐसे छात्र जो पहले संपादित इस परीक्षा के अपूर्ण परिणाम के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैक पेपर के लिए अहर नहीं है तो उनको देखिए ये तो विश्वविद्यालय संबंधित है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ देखिए कि निम्न प्रस्तरों में उल्लिखित व्यवस्था 2019-20 की केवल अवशेष परीक्षाओं के लिए लागू होगी। और देखिए अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की परीक्षा 2019 और 20 यानी कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए सितंबर
2020 के अंत तक ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यम से एग्जाम करवाए जा सकते हैं और स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक संपन्न कराकर स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम 15 अक्टूबर को घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए परीक्षा के लिए विशेष अवसर का प्रावधान, यानी किन्हीं कारणवश यदि कोई छात्र अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की विश्वविद्यालय की परीक्षा में, यानी आप देख ही सकते हो कि ट्रेन ये सब कुछ बंद होता है या फिर कहीं फंस गए हैं, तो अगर वो नहीं दे पाते हैं तो इस दशा में छात्र को उस कोर्स प्रश्न पत्र की विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर दिया जा सकता है, यानी बाद में भी वो पेपर दे सकते हैं जो विश्वविद्यालय की सुविधा अनुसार आयोजित किया जा सकेगा। और इसके बाद देखिए जिससे छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा क्षति न हो और उपयुक्त प्रावधान चालू शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए केवल एक बार लागू होगा। उसके बाद देखिए अंतिम सेमेस्टर अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु तो प्रश्न पत्रों का बैकलॉग, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कि प्रथम वर्ष और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा यानी 2019-20 यानी प्रथम वर्ष के छात्रों के परिणाम 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि प्रथम और जो द्वितीय सेमेस्टर में जो भी विश्वविद्यालय के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पे प्रोन्नत यानी प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा मतलब मैं आप सभी को नोटिस ये दे दूंगी, आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या हमारा जो एग्ज़ाम है इसको हमारा एग्ज़ाम जो है करवाया जाएगा या फिर इसको प्रमोट होगा। फ्रेंड जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि स्नातक कक्षाओं के प्रथम व द्वितीय वर्ष के स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा तथा दोनों में अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी और शासन ने विश्वविद्यालयों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। अब फ्रेंड्स ये आपकी चिंता आ रही है कि अधिकतर डीएलएड साथी इस समय परेशान है कि आखिर उनका सेमेस्टर प्रमोट होगा या नहीं। तो सभी डीएलएड तो शिक्षु भाई बहनों को बताना चाहेंगे कि हम और हमारी टीम लगातार पीएनपी सचिव जी से इस विषय में परामर्श करते रहते हैं कि उनके यही शब्द रहते हैं कि पहले यूनिवर्सिटी, देखिए फ्रेंड्स आप सभी बोलते हो कि यूजीसी या यूनिवर्सिटी अलग है, लेकिन देखिए जो डीएलएड के पीएनपी सचिव है वो खुद बोलते हैं कि पहले यूनिवर्सिटी व राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए यूपी गवर्नमेंट जो निर्णय लेगी उसके बाद ही हम डीएलएड परीक्षाओं के संबंध में निर्णय लेंगे। तो फ्रेंड्स क्योंकि वो इसी पे क्योंकि जो उनका भी राज्य है वो यूपी है, ठीक है, और ये थोड़ी ना है कि जितने भी एग्जाम प्रमोट करवाए जा रहे हैं इसी स्थिति के कारण, क्योंकि जो अभी अब फिलहाल जो सामान्य स्थिति नहीं है और एग्जाम करवाना पॉसिबल नहीं है इसलिए इसको भी प्रमोट किया जा रहा है। तो ये तो 100% तय है कि आप सभी का एग्जाम भी प्रमोट कर देना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया है कि डीएलएड परीक्षाओं के संबंध में निर्णय लेंगे, इसलिए सभी साथी निश्चिंत रहे और धैर्य बनाए रखें। ठीक है, और डीएलएड परीक्षा के संबंध में पीएनपी सचिव जी जो भी निर्णय ले, लेकिन जल्द ही परीक्षा संबंध में कुछ भी ऑफिशियल अपडेट यानी जल्द ही आप सभी को ऑफिशियली अपडेट मिल सकती है, तब तक आप सभी साथी परेशान न हो। ठीक है, तो मैं भी आप सभी को यही कह रही हूँ कि फ्रेंड देखिए, क्योंकि जो प्रदेश सचिव है उनका भी यही कहना है कि यूनिवर्सिटी और राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के लिए जो भी गाइडलाइंस जारी होगी उसके बाद ही हम नोटिस जारी करेंगे। तो फ्रेंड देखिए बात करते हैं कि अब आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि तो अब तो हमारा एग्जाम प्रमोट होगा, ठीक है, ये तो तय है। तो देखिए फ्रेंड्स अभी केवल क्या हम ऐसा कह रहे हैं कि डीएलएड एग्जाम प्रमोट हो सकते हैं, बट अभी आप सभी को वेट करना होगा, क्योंकि पहले कुछ भी कहना बहुत ही गलत हो जाता है। ठीक है, पहले अगर हम कुछ भी कहें कि नहीं डीएलएड एग्जाम प्रमोट कर दिया जाएगा ये 100% तय है, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि अभी हम बिल्कुल ही मतलब 90% कह सकते हैं कि हाँ डीएलएड एग्जाम प्रमोट हो सकता है, लेकिन अभी कहना ये उचित नहीं है कि डीएलएड एग्जाम प्रमोट ही होगा। तब तक आपको क्या करना होगा, वेट करना होगा कि पीएनपी कब तक नोटिस जारी करती है। ठीक है, तो फिलहाल मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था, और आप ये पेपर भी देखे होंगे कि विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा इस तरीके से पूरा जो कि नोटिस में दिया है इसमें यही इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप सभी को देखते हैं कि पीएनपी कब तक नोटिस जारी करती है। ठीक है,